friends, my name is Harshvardhan and you are welcome in your channel Giant Classes। तो दोस्तों, today we will learn this, that, these, those। ये आज हम 4 टाइप्स के सेंटेंसेस सीखेंगे। this, that, these, those। आपने बहुत बचपन में बहुत सुने होंगे this is a apple, that is an orange, वो सब। आज हम देखेंगे इसको फुल कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, ये है क्या असल में, ये इनमें छोटी छोटी गलतियां भी हम सुधारेंगे। बहुत बार हमारी मिस्टेक्स होती है, कहीं पर दिस के साथ इज लगाना होता है, हम आर लगा देते हैं, दिस के साथ आर लगाना होता है, हम इज लगा देते हैं। वो सब हम सॉल्व करेंगे आज, ठीक है। तो सबसे पहले ये 4 मीनिंग्स है। देखो, सबसे पहले दिस यानी यह, ठीक है। दैट यानी वह, दीज यानी ये मतलब प्लूरल। ये तो हो गए सिंगुलर, अब ये प्लूरल, दीज, दोज, ठीक है। दोज यानी वे। अब मेरे पीछे पीछे बोलो, दिस यह, दैट वह, दीज ये, दोज वो। देखो, ये हो गया दिस, यह, इसका प्लूरल हो जाएगा दीज। यह मतलब एक है, हम एक ही बात कर रहे हैं, दिस इज एन एप्पल, एक ही बात कर रहे हैं, ठीक है। यह एक एप्पल है। फिर हम करेंगे दीज आर एप्पल्स, दीज आर एप्पल्स। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, इधर ए एन का प्रयोग क्यों नहीं हुआ, यूज क्यों नहीं हुआ। जैसे कि हो गया। अब देखते हैं, तो अभी हम देखेंगे कुछ एग्जाम्पल्स इनके और समझेंगे। ओए भाई, डस्टर कहाँ गया, ये आ गया, ठीक है। ये अब हम सीखेंगे इनके। दिस मतलब वो यह है ना। सबसे पहले हम सीखते हैं दिस पर, ठीक है। दिस पर जैसे कि हो गया दिस यानी यह, ठीक है। जैसे कि हमने ले लिया दिस इज अ काउ, दिस इज अ काउ, ठीक है। दिस इज अ काउ, यह एक गाय है। दिस का मीन क्या हो गया, यह। इसका क्या हो गया, है। इसका हो गया है। ए का क्या हो गया, एक। गाय का क्या हो गया, काउ। काउ का क्या हो गया, गाय। यह है एक गाय। तो इसे हम यह है एक गाय, तो इससे अच्छा हम ये भी तो बोल सकते हैं, यह एक गाय है, नहीं बोल सकते ना, ठीक है। ये भी, लेकिन अगर इसे पूरा करें ना कन्वर्ट, तो दिस का हो जाएगा यह इज है एक काउ, यह है एक गाय। तो इसे हमने कन्वर्ट कर लिया इसको। तो सबसे पहले यह को ये इधर रहने दिया, गाय को सेकंड नंबर पर लेके आ गए। तो यह गाय को सेकंड पर नहीं लेके आए। क्यों भाई, क्यों? क्योंकि मेरे को क्या पता, क्योंकि ये आप इधर सेंस देखो, इसमें सूट क्या हो रहा है, ये अच्छा कैसे दिख रहा है, सेंस देखो, सेंस। यह तो एक है ना, उसको हम यह के पास लेके आ जाएंगे। यह एक गाय को, एक गाय पहले भी एक के पास थी, अब भी एक के पास ही रहेगी, तो गाय भी इधर आ गई। अब भाई है बच्चा, है कहाँ जाए, अब तो है को पीछे ले लिया। तो ये हो गया अपना सेंटेंस पूरा कंप्लीट, यह एक गाय है, ठीक है। जैसे और लेते हैं, और भी है। जैसे कि हमने ले लिया दिस इज,
दिस इज एन ऑरेंज। ठीक है, अब दिस का मीन क्या है? यह। इसका क्या है? एन का क्या है? एक। ऑरेंज का क्या है? संतरा। ठीक है, यह है एक संतरा। ठीक है, यह है एक संतरा। अगर इसको ठीक से करना होगा हमें सूट के लिए, तो क्या करेंगे हम? यह एक संतरा है। यह एक संतरा है। तो ये हो जाएगा अपना सेंटेंस पूरा। अगर ये भी हम बोलेंगे ना, यह है एक संतरा, तो भी ठीक है, लेकिन ये इतना सूट नहीं होता, इसलिए हमने इसको इसमें कन्वर्ट कर लिया। पहले था यह है एक संतरा, फिर हमने इसको इसमें ले लिया। अब आप ही बताओ कौन सा है, कौन सा सही है? असल में दोनों ही सही है। यह है एक संतरा, ये भी सही है। यह एक संतरा है, ये भी सही है, लेकिन ज्यादा सूट ये होता है। ठीक है, तो हम ये बोलेंगे। और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं, जैसे कि ले लिया आपने दिस इज अ मार्कर। दिस इज अ मार्कर। भाई दिस का क्या हो गया? दिस का हो गया यह, इसका हो गया है, एक का हो गया एक, मार्कर का हो गया मार्कर। ठीक है, यह है एक मार्कर, मतलब कि ये एक मार्कर है। इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा यह एक, यह एक मार्कर है। ठीक है, अब है तो दोनों सही, लेकिन ये ज्यादा सूट कर रहा है, इसलिए ये बताए। अब मैं आपको एक देता हूं, उसमें आप बताओ मेरे को उसकी। जैसे कि मैंने दिया आपको, दिस इज द रेड फोर्ट। इसकी हिंदी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। अब हम पढ़ते हैं दैट के बारे में। फ्रेंड्स, पिछली बार हमने पढ़ा था दिस के बारे में, अब हम पढ़ेंगे दैट के बारे में। दैट मीन वह, दैट वह। जैसे कि मैंने एक सेंटेंस लिया, दैट इज अ बॉय। ठीक है, दैट का हो जाएगा वह, इसका हो जाएगा है एक लड़का, वह है एक लड़का, वह एक लड़का है, मतलब वह है एक लड़का, वह है एक लड़का। भाई ये भी तो ठीक है ना, कहने में इसमें क्या है? यह है एक लड़का। अगर ये मतलब इतना सूट नहीं होता, इसको हमने सूट करने के लिए ले लिया, वह एक लड़का है। वह एक लड़का है। ठीक है, ये इसमें इसका हो जाएगा इसमें कन्वर्ट। और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैंने ले लिया दैट इज जैसे मैंने ले लिया दैट इज एप्पल।
अब मेरे को आप इसमें एक एरर बताओ, ठीक है, एरर बताओ इसमें मेरे को, आप कमेंट सेक्शन में बताना इसमें क्या एरर है। अब मैं आपको बता दूं, दिस इज एप्पल। पहले हम पढ़ चुके हैं आर्टिकल्स के बारे में, तो हमने देखा था कि ए है ना वो कॉन्सोनेंट साउंड के साथ लगता है, तो एप्पल ए वॉवल साउंड आ रहा है ना, तो वॉवल साउंड के साथ क्या लगेगा, एन। तो और एरर कहाँ हुआ, यहाँ पे, ठीक है। अगर इसकी हम करेंगे ट्रांसलेट, तो वह दैट का हो जाएगा वह, इसका हो जाएगा है, एन का हो जाएगा एक से, वह है एक से। भाई ये मतलब इतना सूट नहीं हो रहा, तो इसको हमने सूट करने के लिए क्या ले लिया, इसको कन्वर्ट कर लिया और भी, जैसे कि वह एक सेब है। मतलब कहने में दोनों भी ठीक है ना, वह है एक सेब, वह एक सेब है, मतलब कहने में तो दोनों भी करेक्ट है, पर सूट ना ये थोड़ा कम होता है, इस पर कम सूट करता है, ये ज़्यादा सूट करता है। तो इससे बनाइए, इससे बनाइए, ठीक है। अब मैं आपको एक देता हूँ, उसकी ट्रांसलेट आप खुद करो, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि आप कितना समझ रहे हो, इसलिए मैंने एक दे दिया, जैसे कि दैट इज a child, that is a child, ठीक है। ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में इसका ट्रांसलेट बताना। अब हम पढ़ते हैं these के बारे में। फ्रेंड्स, अब हम पढ़ेंगे these के बारे में। these, पहले हमने this और that के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे these। उनमें और इसमें डिफरेंस क्या है ये बताओ मेरे को पहले तो। उनमें और इसमें डिफरेंस ये है कि दिस और दैट थे सिंगुलर, वो सिंगुलर थे, अब ये है प्लूरल। पहले क्या था, दिस का यह एक के लिए लगता था, सिंगुलर के लिए लगता था, अब ये है दीज मतलब प्लूरल के लिए लगे। तो क्या होगा, जैसे कि एक मैंने लिख लिया, दीज आर चिल्ड्रन, these are children, ठीक है। तो these का क्या हो जाएगा, ये हैं, आर का हो जाएगा हैं बच्चे, ये हैं बच्चे, ये। अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे, ये ज़्यादा सूट नहीं हो रहा है, इसलिए हम इसको क्या कर लेंगे, ये बच्चे हैं, ये बच्चे हैं, ये हो जाएगा अपना। देखो पहले तो हमने इससे ये किया, फिर इससे ये कर लिया, ठीक है। जैसे कि एक और ले लेते हैं, जैसे कि these are animals, ठीक है। तो these का क्या हो जाएगा, ये आर का हो जाएगा है, एनिमल्स मीन जानवर, ठीक है। तो ये है जानवर, ठीक है, ये हो जाएगा। अब ये भी सूट नहीं हो रहा, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे, ये जानवर हैं, अब मतलब है तो ये भी करेक्ट और ये भी करेक्ट है, दोनों के दोनों करेक्ट है, लेकिन सूट कौन हो रहा है ज़्यादा, ये। तो हम ये बोलेंगे दीज आर एनिमल्स, तो इसका हो जाएगा ये जानवर हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, उसके बारे में मेरे को आप खुद बताना कमेंट सेक्शन में। मैंने लिख लिया
these are, जैसे कि मैंने ले लिया these are men, मैन की जगह हम बॉयज ले लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। इसकी ट्रांसलेट आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है। ये हो गया अपने these। अब हम पढ़ेंगे those के बारे में फ्रेंड्स, अब हम पढ़ेंगे those के बारे में, those, ठीक है। those यानी वे। अब मैं आपको बताता हूँ ये है क्या, ये, वे, यह, वह। यह मतलब नजदीक है, जो हमारे नजदीक है, जैसे कि यह मार्कर है। अब इसको मैंने बहुत दूर ले लिया और कहा कि ये वह मार्कर है, ठीक है। तो मतलब दूर होता है, उसके लिए हम लगाते हैं वह या फिर वे। अगर प्लूरल है तो वे, दोज, और अगर सिंगुलर है, दूर है, तो दैट, ठीक है। और अगर नजदीक है हमारे, जैसे कि यह मार्कर है, अगर सिंगुलर है तो ये लगेगा दिस, और अगर ये प्लूरल है तो इसके लिए क्या लगेगा, दीज आर मार्कर्स। जैसे कि इसको मैंने दूर लेके गया और बोला दैट इज मार्कर, दैट इज अ मार्कर, वह एक मार्कर है, ठीक है। फिर मेरे पास ये ले, मैं फिर क्या बोलूंगा, दोज आर मार्कर्स, दोज आर मार्कर्स, ठीक है, दोज आर मार्कर्स, ठीक है। ये हो जाएगा अपने, समझ में आया। मतलब कि नजदीक है और सिंगुलर है तो दिस, नजदीक है और प्लूरल है तो दीज, दूर है सिंगुलर है तो दैट, दूर है प्लूरल है तो दोज, ठीक है। जैसे कि हम ले रहे दोज, तो those are buffaloes, those are buffaloes, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे भाई मैंने दिस के साथ इज लगे, दैट के साथ इज लगे, दिस के साथ आर लगे और दोज के साथ आर लगे, ऐसा क्यों, इतना भेदभाव क्यों? ये कोई भेदभाव नहीं है। अगर सिंगुलर हो तो इज लगता है और अगर प्लूरल हो तो आर लगता है। ऐसे ही हमारे पास्ट में भी है, अगर सिंगुलर होगा तो वॉज लगेगा, अगर प्लूरल होगा तो वर लगेगा। फ्यूचर में कोई है ही नहीं, चाहे सिंगुलर हो प्लूरल हो विल ही लगेगा, ठीक है। तो अभी हम इसकी ट्रांसलेट करते हैं। दोस्त का हो जाएगा वे, दोस्त का मीन क्या है, वे। आर का हो जाएगा है, बफेलो उसका हो जाएगा भैंस, ठीक है। ये हो गया वे हैं भैंस, वे हैं भैंस। तो ये ज्यादा सूट नहीं हो रहा भाई, तो इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे, जैसे कि वे भैंस हैं। तो ये हो जाएगा अपना सेंटेंस का ट्रांसलेट, ठीक है। एक और लेते हैं, जैसे कि हमने ले लिया, आप सेंस देखो अपना, थोड़ा सा कॉमन सेंस तो यूज करो, ठीक है। जैसे कि मैंने ले लिया दोज आर गर्ल्स, दोज आर गर्ल्स, ठीक है। तो दोस्त का हो जाएगा वे, दोस्त का हो जाएगा वे, दोस्त का वे होगा ना। आर का हो जाएगा हैं, गर्ल्स का हो जाएगा लड़कियां, लड़कियां, वे हैं लड़कियां, ठीक है। ये हो जाएगा वे हैं लड़कियां, लड़कियां भाई, ये तो हो गए अपने लड़कियां। अब ये क्या सूट कर रहा है, इतना सूट कर रहा है क्या, वे हैं लड़कियां, वे हैं लड़कियां, ये इतना सूट नहीं कर रहा। तो हम सूट करने के लिए क्या करेंगे, वे लड़कियां, लड़कियां हैं को पीछे ले लेंगे हैं,
वे लड़कियां हैं, वे लड़कियां हैं, ठीक है, लड़कियां हैं वे, इधर मिस्टेक होगी, वे लड़कियां हैं, ठीक है। अब देखते हैं वे लड़कियां हैं, हाँ एक मिनट, हाँ मेरे को कोई मिस्टेक लग रही है, शायद एरर है। आप बताओ कहाँ एरर है, बताओ बताओ मेरे को। अब देख लो एरर है यहाँ पे, कैसे है? आप सोचोगे गर्ल्स का तो लड़कियां ही होता है, हाँ तो अभी लड़कियां लड़कियां हो जाएंगी। अब कहाँ थी हमारी गलती? हमारी गलती थी लड़कियां, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा थोड़ा सा भी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे।